इस वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि चतुर्भुज क्या है। तो एक ऐसी बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, या इसे कह सकते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इसके में चार भुजाएं हुई और इसमें भुजाओं में कोई रिलेशन हमारे जरूरी नहीं। अगर रिलेशन देगा तो उसमें कंडीशन में अलग उसका नाम, पर्टिकुलर नाम हो जाएगा, हमारा एक विशेष नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक विशेष बात होती है, इसे नोट करके याद रखना कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, अब आते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। इन्हें जरा ढंग से समझना, क्योंकि ये हमारा आधार होता है। अगली क्लासों में जाने से पूर्व हमें इन चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए हमें। जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तो हम अगली क्लास में इनका अध्ययन नहीं करें। अगली साल जो पढ़ेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें इनको कंस्ट्रक्शन का तरीका आएगा। कंस्ट्रक्शन तभी कर सकते हैं जब हमें उसकी आकृति के बारे में पता हो। कंस्ट्रक्शन में बनाना, उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है चित्रों को। सबसे पहला आता है हमारा समलंब। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रपीजियम, TRAPEZIUM, ट्रपीजियम में क्या होता है? इस प्रकार के चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा अन्य दो भुजाएं असमांतर होती हैं। जैसे मैं आकृति बना के दिखाऊं, इस प्रकार की आकृति जो होगी वो सब हमारी समलंब कहलाएगी। ठीक है, ABC और D। इसमें AB और CD समांतर है और AD और BC समांतर नहीं है। या हमारी इस तरीके की आकृति भी बन सकती है, ये भी हमारी समलंब कहलाएगी। ABCD ये दोनों समांतर हो गई, ये हमारी असमांतर हो गई। ठीक है, तो समलंब का ये इस प्रकार के चतुर्भुज हमारे समलंब कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा समांतर चतुर्भुज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समांतर चतुर्भुज। ये सभी प्रकार आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैरेललोग्राम, PARALLALOGRAM, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसी में ही हमारी इसकी विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज की। पहले तो मैं इसकी चित्र बना के दिखाता हूं आपको। इसमें क्या हुआ? दो भुजाएं समांतर हो गई है, ये वाली भुजा इसकी समांतर हो गई, ABC और D। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है?
नंबर एक पॉइंट इसका यह है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण समान होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये इसके विकर्ण है। AC एक तो विकर्ण, यहाँ से ये विकर्ण हो गया, दूसरा हमारा BD हो गया, तो इसका मतलब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद में हमारा आता है आयत। आयत, आयत नंबर 3, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज, भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हो तथा प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आयत की विशेषता क्या होती है, दूसरी एक विशेषता तो 90 डिग्री का कोण होगा, दूसरा होता है इसके विकर्ण समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार की आकृति हमारी बन जाएगी, A, B, C और D। इसमें ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर होते हैं, और ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ 90 डिग्री के कोण बनेंगे, चारों कोण। ठीक है, इसके यानी कि इसको एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। इसका मतलब आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हो, विशेष कंडीशन में होगा। यदि उसके सारे कोण 90 डिग्री के बन जाएंगे तो वो आयत बन जाएगा। नंबर 4, ये आता है समचतुर्भुज। ये आता है, पहले तो इससे पहले आता है वर्ग आता है, लेकिन समचतुर्भुज बता दिया था। समचतुर्भुज देखिए पहले, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसे इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। रोम्बस ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है, तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इसमें क्या होता है विशेषता, समचतुर्भुज के विकर्ण सम, इसके देखो आकृति इस प्रकार से बनेगी, चारों भुजाएं बराबर बनेंगी हमारी, है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आता है हमारा वर्ग। वर्ग में क्या है, वर्ग नंबर 5 पे, वर्ग
सभी भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है, कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। देखो इसमें आयत की और समचतुर्भुज की दोनों की विशेषता होती है वर्ग में। आयत की भी विशेषता सारी होती है और वर्ग की भी होती है, उसकी आयत की भी होती हैं और समचतुर्भुज की, दोनों की विशेषताएं दिए हुए होता है। ये विकर्ण 90 डिग्री पर हमारे काटेंगे और बराबर भी होते हैं विकर्ण इसके। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, यानी कि इसको एक समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। ये बात ध्यान देने की है, ठीक है। ये मैंने आपको सारे प्रकार बता दिए। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हमारे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर बोलते हैं इसे, ठीक है। पहली एक्सरसाइज जो है हमारी 10th ए, वो इसी पर आधारित है कि किसी चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। एक बात और ध्यान की है कि इसके जो ये वाला भाग होता है, ये तो हमारा बाह्य भाग होता है चतुर्भुज के, ये आंतरिक भाग होता है, अंदर की तरफ होता है। पहली एक्सरसाइज जो मैंने आपको पढ़ाया अब तक सारा उसी पर आधारित है, उसे आप अपने आप ट्राई करेंगे। समस्या आपकी दूसरे वाली एक्सरसाइज में आ सकती है। मैं दूसरी एक्सरसाइज के कुछ सवाल मैं बता रहा हूँ, कुछ सवाल आप ट्राई करेंगे तो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। यानी कि 10 से बता रहा हूँ, 10A एक्सरसाइज सारी यही है जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं इसमें अब तक, ठीक है। जैसे पहला सवाल है 10B का। 10B का पहला क्या है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो शेष तीनों अंतः कोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब तीनों कोण बराबर दे दिया, एक 60 डिग्री का दे दिया है ना, एक तो दे दिया 60 डिग्री का, और कोण दे दिए हमारे को बराबर, ये बराबर दे दिए। A, B, C और D मान लें, ये मान लिया हमने, यानी कि x डिग्री मान लेते हैं इसे, ये 60 डिग्री दे रखा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 60 डिग्री होता है, यानी कि x डिग्री 60 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। x 3x हो गया, 60 का पक्षांतर करेंगे इधर तो 360 में से 60 घटा दिया जाएगा, 3x बराबर 300 बच जाता है। x बराबर 300 बटे 3, यानी कि 100 बार कट गया, तो x बराबर 100 डिग्री के हो गए, यानी कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री के हो जाएंगे। हमारे चतुर्भुज के शेष जो कोण बचेंगे वो 100 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 में कहा गया किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 हैं, शेष दोनों कोण समान हैं, तो इसको ज्ञात कीजिए। ऐसी एक तो दे दिया 60 हमारे को, और एक दे दिया हमारे को 120, ये 120 दे दिया, ये 60 दे दिया, हमें ये कोण ज्ञात करने, दोनों बराबर हैं, ये दिया है बराबर है हमारे, है ना, बराबर हो गया x डिग्री और x डिग्री। तो क्या आएगा, 60 प्लस 120 प्लस x बराबर 360 डिग्री। 2x बराबर क्या आ जाएगा, 120 और 60 180, 360 में से हमारे घटा दिए जाएंगे 180, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 180। x बराबर आ जाएगा 180 बटे 2, यानी कि 90 बार कट जाएगा, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। शेष दो कोण 90 डिग्री के होंगे। बस ये हमारे को करना भी था इसमें। और देखिए एक सवाल दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 6वां और 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से एक सवाल आपको पेपर में आ सकता है। 6वां सवाल में कह रहा है चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात दे रखा है। मान लिया हमारा चतुर्भुज है, कोई हमें पता नहीं है किस रेशियो में है, ABCD दे रखा है, यानी कि A:B:C:D ये दे रखा है, 3:4:5:6। तो हमें सारे कोणों का मान बताना है। मान ज्ञात करने के लिए जब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं, 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट की गुणा कर देते हैं। A बराबर हो गया 3x, B बराबर हो जाएगा हमारा 4x, C बराबर हो जाएगा हमारा 5x और D बराबर हो जाएगा हमारा 6x। इन सबको यदि मैं जोड़ दूँ तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 होता है। 360 हो गया। इसके मान रख देंगे x के पदों में, 3x 4x 5x और 6x। 360 6 4 10 5 15 3 18x 360 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा हमारा 360 अपॉन 18, 18 दूनी 36, 20 आ गया। x का मान 20 आ गया। अब x का मान 20 आ गया तो a बराबर क्या होगा 3x, यानी कि 3 गुणा 20 बराबर 60 डिग्री। b का मान आएगा 4x, यानी कि 4 गुणा 20 बराबर 80 डिग्री। c का मान आएगा 5 गुणा x 5x, इसका मतलब 5 गुणा 20 बराबर 100। और d का मान आ जाएगा 6x, इसका मतलब 6 गुणा 20 बराबर 6 दूनी 12 120 डिग्री। ये सब इतने डिग्री के कोण बन जाएंगे हमारे। ये हमारा आंसर है। देखें इसी क्रम में हम 7वां क्वेश्चन भी देखते हैं। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं होते हैं तो मेरे से डिस्कस कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कहा गया यदि 3 बाह्य कोण क्रम से 80 100 120 हैं तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। 3 बाह्य कोण यानी कि कोई चतुर्भुज है हमारा, इस प्रकार से हमें पता नहीं है कौन कौन से 3 बाह्य कोण दे रखे हैं। बाह्य कोण का मतलब ये बाहर की तरफ जो बनते हैं। जब पहला बाह्य कोण हमारा बाह्य कोण, ये अंतः कोण होता है। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है हमारा, है ना। तो कोण ए बी सी डी, पहले ए का बाह्य दे रखा है, बाह्य ये दे रखा है 80 डिग्री। बी का बाह्य कोण दे रखा है 100 डिग्री। सी का बाह्य कोण दे रखा है हमारा 120 डिग्री। ठीक है। और चौथे कोण का मान बताना, अंतः कोण का, डी का अंतः कोण बताना है, कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले ए बी सी के अंतः कोण ज्ञात कर लो। ए का अंतः कोण 180 में से घटा लो, का अंतः कोण बराबर आएगा 80 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। बी का अंतः कोण कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100, ये 80 डिग्री आ जाएगा। और सी का अंतः कोण हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। अब इन चारों का जोड़ हमारा कितना आना चाहिए 360 आएगा। 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस डी बराबर 360 के बराबर। अब इसका डी का मान निकाल लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी कि 180 ये आ जाएगा 180 और 60 240 प्लस डी बराबर 360। और डी का मान हमारा 360 माइनस 240 आ जाता है। इसको घटाएंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 0, 6 में 4 गए 2 और यहाँ पर 1, 120 डिग्री हमारा डी का मान निकल कर आएगा। और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको इसी वीडियो में, और फिर आप चतुर्भुज के सारे सवाल कर सकते हैं। जितने भी मैं सवाल यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सवालों को तो सभी को करेंगे। ठीक है। 10C एक्सरसाइज के भी मैं सवाल आपको बता देता हूँ। जैसे पहला सवाल है समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण 30 डिग्री का है, शेष कोण ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं उनका जो कोण बराबर होते हैं। ए बी सी डी ये कोण 30 डिग्री दे रखा है, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। समांतर चतुर्भुज में समांतर, ये समांतर का चिन्ह है, चतुर्भुज ये चतुर्भुज का चिन्ह है, यानी कि इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं के सम्मुख कोण समान होते हैं अतः कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा बराबर 30 डिग्री के हो जाएगा। इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण बी का जो योग होगा, इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 अंश होता है। ए और बी का जोड़ कितना हो जाएगा 180 अंश। ए का मान 30 डिग्री है तो कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण बी का मान यदि हम निकालेंगे तो 180 माइनस ये इधर जाके घट जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी किसके बराबर होगा कोण डी के। इस प्रकार सारे कोण निकल आते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए इसका बहुत अच्छा सवाल है दूसरा भी।
ज़्यादा आपको डीपली इसमें नहीं जाना है, केवल हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ज़्यादा यूज़ होती है उस टाइप के सवालों को लेके चलेंगे, और उसी टाइप के सवाल हमें सीखने भी हैं इसमें। जैसे दूसरा प्रश्न दे रखा है हमें, दूसरा प्रश्न दे रखा है समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान बताओ। अब इसमें बहुत आसान चीज़ दे दी, देखो अंतर दे दिया इसमें, है ना, ए बी सी और डी दे रखा है। ए बी माइनस ए दे दिया, ये दे दिया 40, और बी प्लस ए का मान आएगा कितना, 180 होता है, ये हमें पता है, ये दिया है और हम जानते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना, दोनों को जोड़ देंगे तो 2b का मान आ जाएगा, 2b का मान आएगा 0, 8 4 12 का तो लगा 1 और 1 2, और b बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। b का मान 110 डिग्री आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें बराबर कौन कौन से होंगे, a बराबर c के होगा, कोण a बराबर कोण c बराबर हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, और कोण b बराबर कोण d के होगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये हमें निकालना भी था इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए और एक सवाल और देख लेते हैं, फिर हमारा चतुर्भुज वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसी एक ही वीडियो में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे को दे दिया थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है। इसका कहने का मतलब है ए और बी कोण जो है इनका अनुपात 1:3 है, ए बी सी और डी। ए अनुपात बी दे रखा है 1:3, इसका मतलब a बराबर x मान लें, b बराबर 3x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोण a प्लस कोण b बराबर क्या होता है हमारा 180 डिग्री। ये जो हमारे एक ही रेखा पर बने कोण जो होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। a का मान x रख दिया, b का मान 3x रख दिया, 180 के बराबर आ गया। 4x बराबर 180 हो गया, और x बराबर 180/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि x बराबर 45 डिग्री आ गया। x का मान 45 डिग्री यानी कि a का मान हमारा 45 डिग्री आ गया, तो b कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा डिग्री। चूँकि 3 की गुणा करेंगे, 3 की 45 में गुणा करेंगे 135 हो जाएगा। अब a कोण किसके बराबर होगा, a कोण c के बराबर, और ये कोण किसके बराबर, b कोण d के बराबर, ये कोण d के बराबर। इस प्रकार सारे हमारे एंगल निकल आते हैं। तो इस प्रकार के सवाल सभी आपको देखने हैं करके, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनमें से पेपर में भी आने हैं। तो मेरा मानना है आप इन्हें सही तरीके से तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर भी यदि कहीं आपको कोई परेशानी आती है, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ 8171236080। आप इस पर व्हाट्सएप करके भी सवाल को जानकारी कर सकते हैं। थैंक यू।